पूरे छत्तीसगढ़ में अम्मा पांडुम त्योहार की धूम मची हुई थी। लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे थे। इसी बीच एक खबर से सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार सुबह को नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। वहीं एक नागरिक भी मारा गया। सभी जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ये सभी जवान डीआरजी से जुड़े हुए थे। दरअसल डीआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल यूनिट है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही उन नक्सलियों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में लौटने की इच्छा व्यक्त की। हमले की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जवानों के शव घटनास्थल से 100 मीटर दूर गिरे मिले। जिस वाहन में जवान सवार थे उस वाहन की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि हमला कितना बड़ा भयानक था। सड़क पर इतने बड़े गड्ढे के पीछे माना जा रहा है कि इसमें करीब 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया होगा। अक्सर नक्सली वी आकार में आईईडी प्लांट करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे नक्सली क्या करते हैं कि वी आकार में एक अपना जो आईईडी प्लांट करते हैं, इसके लिए वो तार के सहारे ऐसा आकृति बनाते हैं और ऐसा आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जैसे कोई गाड़ी पार होती है तो यहाँ से वो ट्रिगर करते हैं। इसके बाद इस रास्ते से पार होने वाली गाड़ी इसकी चपेट में आ ही जाती है और इसके बाद आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। इस घटना के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि कहाँ आखिरकार चूक हो गई। अक्सर वन क्षेत्र में पुलिस या सुरक्षा बलों की गाड़ियां स्पीड से निकलती हैं, लेकिन जब भी कोई त्योहार होता है तो सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। अम्मा पांडुम त्योहार में बच्चे आम खरीदने के लिए बड़ों और राहगीरों से पैसे मांगते हैं। अमूमन इस रोड पर गाड़ियां तेज रफ्तार से जाती हैं, लेकिन बच्चों के खड़े होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। सूत्रों का मानना है कि शायद नक्सलियों ने प्लानिंग के तहत ये करवाया था। छत्तीसगढ़ के सड़कों के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ चमचमाती सड़कों के नीचे बारूद बिछी रहती है। किसी पत्रकार ने एक लाइन कही थी, बारूदों के रास्ते पर सांसें आती जाती है। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान आमतौर पर वाहन के जरिए ऑपरेशनल इलाकों में नहीं जाते, बेहद जरूरी होने पर ही बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इस वारदात में डीआरजी के जवान कैसे वाहन के जरिए आगे जा रहे थे, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बस्तर में नक्सली इस समय टीसीओसी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रहे हैं। इस दौरान नक्सली अक्सर बड़े हमले करते हैं। इसके चलते फोर्स पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत जवानों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पर कहा था कि जल्द ही यहां से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ऐसे में इस घटना को अंजाम देकर नक्सलियों ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े नक्सली हमलों की बात करते हैं। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने अपने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। करीब 1000 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर हमला किया। नक्सलियों ने पहले जवानों की गाड़ी पर फायरिंग की थी और फिर आईईडी से उड़ा दिया था। इस घटना के करीब 2 महीने बाद सीआरपीएफ के 26 जवानों की मौत एक और नक्सली हमले में हो गई थी। यह हमला नारायणपुर जिले में हुआ था। 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ। कांग्रेस के 35 नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। 25 अप्रैल 2017 को सुकमा में घात लगाकर बैठे करीब 300 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इनमें 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 घायल हो गए। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए थे। 13 मार्च 2018 को सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल उड़ा दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए थे। 20 मई 2018 को दंतेवाड़ा जिले के चोलार गांव में नक्सली हमला हुआ था। आईईडी ब्लास्ट में 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। 27 से 30 अक्टूबर 2018 तक नक्सलियों ने एक के बाद एक कई हमले किए। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का समय था। सबसे पहले 27 अक्टूबर को बीजापुर जिले में मतदान से पहले नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एक माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को उड़ा दिया था। 21 मार्च 2020 को कोरजगुड़ा की पहाड़ियों के करीब पहुंचने पर नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 घायल हो गए। इन जवानों में 5 जवान छत्तीसगढ़ एसटीएफ के और 12 जवान डीआरजी के थे। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर एलएमजी का इस्तेमाल किया। हमले में 22 जवानों की मौत हो गई। मारे गए जवानों में 8 जवान सीआरपीएफ के और 14 जवान राज्य पुलिस के थे। इन हमलों में आप एक खास पैटर्न नोटिस करेंगे। इनमें अधिकांश हमले फरवरी से जून के महीनों में ही होते हैं। ऐसा क्यों? इस दौरान नक्सली टीसीओसी चलाते हैं, मतलब कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इस समय नक्सली अक्सर बड़े हमले करते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण है बस्तर के जंगलों में इस समय पतझड़ का मौसम होना। पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। इस कारण जंगलों में विजिबिलिटी बढ़ जाती है और दूर तक आसानी से नजर रखी जा सकती है। और फिर वो सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते हैं।
इस समय नक्सली रिग्रुप होते हैं। साथ ही यही वह समय होता है जब तेंदू पत्ते की कटाई होती है। तेंदू पत्तों को काटने बेचने वाले ठेकेदारों से नक्सली लेवी वसूलते हैं। बाकी के महीनों में या तो आप उनके आत्मसमर्पण की या जवानों के ऑपरेशन की खबरें ही सुनते हैं, क्योंकि बाकी के महीने नक्सलियों के काम करने के मुफीद नहीं होते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2021 के बीच नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77% की गिरावट आई है। पर कल की यह घटना बता रही है कि नक्सलियों ने अभी हथियार नहीं डाले हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।